हाय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ा हुआ था ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। इतना चीज़ें हम लोगों ने कवर किया हुआ था और हमने आपको बताया था कि कल हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। क्लोजर लॉ मीन्स एडिशन ऑफ टू आर मोर देन टू मैट्रिसेस इज आल्सो ए मैट्रिक्स। ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर। उसको नहीं लिखवा रहे हैं, फर्स्ट लॉ में मैं आपको लिखवा रहा हूँ। पहला है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कौन सा लॉ? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में आप लोग जानते हैं ऑर्डर चेंज हो जाता है। ए प्लस बी मैट्रिक्स निकालिए या तो बी प्लस ए मैट्रिक्स निकालिए, दोनों ही हमें इक्वल मिलेंगे। यही है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें लेट कर लीजिए, लेट ए आई जे इसको माना हमने, ऑर्डर एम बाई एन मान रहे हैं, एंड बी इसको बी आई जे हमने माना, इसका भी सेम ऑर्डर मानेंगे क्योंकि हमें मैट्रिक्स को ऐड करना है। बी टू मैट्रिसेस, ऑर्डर हमने मेंशन कर ही दिया हुआ है ना, एम बाई एन ऑर्डर के दोनों मैट्रिक्स लिए गए हैं। देन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा? बी प्लस ए। ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ है। ए प्लस बी निकालिए या बी प्लस ए निकालिए, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगा। अगर इसका प्रूफ आप करना चाहते हैं तो प्रूफ इसका इजी प्रूफ है, बहुत टफ नहीं है। ए प्लस बी मैट्रिक्स ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड वाला। ए की जगह आप रख देंगे ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर प्लस, और बी की जगह पे क्या पुट कर देंगे? बी आई जे मैट्रिक्स है एम बाई एन ऑर्डर का। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने का डेफिनेशन आप जानते ही हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं, ए आई जे में ऐड हो जाएगा प्लस बी आई जे, और सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा हमें एम बाई एन ऑर्डर। अब देखिए ये नंबर्स हैं, ए आई जे और बी आई जे, ये क्या है? नंबर्स। और हम जानते हैं कि नंबर्स जो होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, तो इसलिए अब हम इसको लिख सकते हैं बी आई जे प्लस ए आई जे। ठीक, यहाँ रीजन लिख सकते हैं आप नंबर्स। नंबर्स मीन्स रियल नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि रियल मैट्रिसेस ये सब पढ़ रहे हैं हम लोग। नंबर्स फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। और अगर यहाँ पे लिखना चाहते हैं इस वाले लाइन पे, तो यहाँ हमने क्या यूज किया है? डेफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब इसको देखिए, डेफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस फिर से यूज कर लेंगे, तो ये हो गया बी आई जे एम बाई एन ऑर्डर प्लस ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर। इसके जगह क्या लिख देंगे? मैट्रिक्स बी, और इसके जगह पे हो गया मैट्रिक्स ए। तो ए प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल हो गया? बी प्लस ए के इक्वल हो गया। और ये हमारा कंप्लीट हो गया फर्स्ट लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू होता है बी प्लस ए। तो अगर कहीं पे ए प्लस बी लिखा हुआ है तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? बी प्लस ए लिख सकते हैं, या बी प्लस ए कहीं लिखा हुआ है तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड लॉ है हमारा एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ है? एसोसिएटिव लॉ। मैट्रिक्स एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ क्या है? इसमें 3 मैट्रिसेस लेते हैं और ब्रैकेट को जंप करा देते हैं। ब्रैकेट का कोई रोल नहीं होता, ब्रैकेट चाहे जहाँ आप चाहे जिस पेयर में लगाइए सबकी वैल्यू सेम मिलेगा हमें। एसोसिएटिव लॉ क्या है? इसमें 3 मैट्रिसेस लेट कर लीजिए सेम ऑर्डर के। लेट ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर, बी मैट्रिक्स माना बी आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन, एंड मैट्रिक्स सी सी आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन। बी 3 मैट्रिसेस, 3 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, आपको दिख ही रहा होगा सेम ऑर्डर हमने एम बाई एन लिया हुआ है। देन एसोसिएटिव लॉ क्या होता है?
ब्रैकेट हम लगा रहे हैं फर्स्ट टू मैट्रिक्स में ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगा, ब्रैकेट आप जंप करा सकते हैं, लास्ट टू में लगा सकते हैं आप ए प्लस बी प्लस सी। ब्रैकेट जहाँ लगा हुआ है वो मैट्रिक्स हम पहले सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको कैलकुलेट करना हुआ तो पहले ए प्लस बी निकालेंगे, ए को बी में ऐड कर लेंगे मैट्रिक्स को, एंड देन सी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। और यहाँ ब्रैकेट लगने का मतलब क्या हो गया, पहले हम बी प्लस सी मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर उसके बाद उसमें क्या ऐड कर लेंगे, ए मैट्रिक्स ऐड कर लेंगे। हम देखेंगे दोनों रिजल्ट हमें इक्वल मिलता है। इसका प्रूफ करना चाहते हैं तो इसका भी प्रूफ बहुत ईजी है। लेफ्ट हैंड साइड आप ले लीजिए ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ वैल्यू रख दीजिए ए बी और सी का। ए की जगह क्या रखेंगे, ए आई जे एम बाई एन आर्डर, प्लस बी की जगह बी आई जे ऑफ एम बाई एन आर्डर, और यहाँ प्लस सी है सी आई जे, ये भी कितने आर्डर का है, एम बाई एन आर्डर। आर्डर आप चाहे लिखिए या ना लिखिए यहाँ पे, क्योंकि आर्डर तो हमने स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया है। पहले इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट वाला, तो ये कितना हो गया, ए आई जे प्लस बी आई जे, एडिशन यूज हुआ, डेफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, प्लस सी आई जे। ये सब एम बाई एन आर्डर के ही मैट्रिक्स होंगे, सेम आर्डर का मैट्रिक्स मिलता है ऐड करने पे, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट यूज कर सकते हो आप। अब इसको दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ये हो गया ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, तीनों ऐड हो गया। यहाँ भी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ही यूज हुआ, डेफिनेशन। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे एक चीज़ जानते हैं, ए आई जे बी आई जे सी आई जे ये सब नंबर्स हैं, तो हम जानते हैं नंबर्स का एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट अब जंप करा सकते हैं, ब्रैकेट जंप करा लीजिए, तो यहाँ लिख सकते हैं अब ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि रीजन क्या लिखोगे आप, नंबर्स फॉलो, कौन सा लॉ फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो करता है नंबर्स। अब यहाँ पे अलग अलग सब चीज़ें कर लीजिए, ए आई जे इसको लिख लीजिए, प्लस यहाँ हो गया बी आई जे प्लस सी आई जे, ये हो गया आपका मैट्रिक्स है। यहाँ फिर से अलग अलग कर लीजिए, बी आई जे प्लस सी आई जे, और यहाँ ब्रैकेट यूज हो जाएगा, तो ये आ गया आपका ए प्लस इन ब्रैकेट बी प्लस सी। तो ये प्रूफ हो गया एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो दो लॉ हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, एक पहला कम्यूटेटिव लॉ और दूसरा एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों लॉ फॉलो होते हैं इन मैट्रिक्स एडिशन। तीसरा लॉ है हमारा लॉ ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, या कहिए एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो मैट्रिक्स जो हमारा होता है, कौन सा मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, उसको हम कहेंगे वो हमारा है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो इसके लिए लेट कर लीजिए एक मैट्रिक्स ए किसी आर्डर का, एम बाई एन आर्डर का हमने लेट कर लिया, एंड जीरो बी अ जीरो मैट्रिक्स ऑफ सेम आर्डर। कितना आर्डर का मानेंगे, एम बाई एन आर्डर। जीरो बी अ जीरो मैट्रिक्स ऑफ आर्डर एम बाई एन, यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर मैट्रिक्स ए में जीरो मैट्रिक्स ऐड किया जाए या जीरो मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स ऐड किया जाए तो हमें सेम मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। तो इस जीरो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड, ये जो जीरो मैट्रिक्स है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। फॉर मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। मैट्रिक्स एडिशन का क्या हो गया, ये एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। अब फोर्थ है लास्ट वाला, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव
इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स में अगर किसी भी मैट्रिक्स ए में कोई मैट्रिक्स ए हमें दिया हुआ है, अगर उसका निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ऐड कर दिया जाए तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो हमें मिलेगा वो मिलेगा जीरो मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए का जो मिला हमें निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए को ही हम क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिल जा रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी मिल जा रहा है, जीरो मैट्रिक्स मिल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ लेट कर लीजिए, लेट ए, ये हमारा क्या है, बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, दैट इज ए को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ए आई जे m by n ऑर्डर। देन देयर एग्जिस्ट निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, दैट इज इसी को हम क्या बोलते हैं, माइनस ए। और ये कैसे डिफाइंड हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाता है इंट्रीज में, माइनस ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का ही मिलेगा, सच दैट ए में अगर निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए ऐड करेंगे, या आप कहिए निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए में ए मैट्रिक्स अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। वो इसका प्रूफ भी आप देख सकते हो, ए आई जे में माइनस ए आई जे ऐड होगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मैट्रिक्स मिल जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। निगेटिव ऑफ ए, यही जो होता है माइनस ए, इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, या इसी को बोलते हैं निगेटिव ऑफ ए। ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं, निगेटिव ऑफ ए। तो इस तरीके से हमने सभी प्रॉपर्टी देख लिया। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कंप्लीट हुआ ये हमारा टॉपिक। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, उस पर बेस्ड प्रॉपर्टी देखिए। प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी उसमें हमें पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर। इसका प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब। तो इसमें देखिए जो पहला प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1, ये है अगर के कोई स्केलर है और ए और बी कोई मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, ए प्लस बी, या स्टार्टिंग में लिख लीजिए पहले ए बी के बारे में, लेट ए इक्वल टू ए आई जे हमने मान लिया एम बाई एन ऑर्डर, एंड बी इक्वल टू बी आई जे एम बाई एन ऑर्डर, बी टू मैट्रिसेस। देन पहला प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, के टाइम्स, के से मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स ए प्लस बी में। तो ये मल्टीप्लाई किस तरीके से होगा, जैसे हम लोग स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं, आपको याद होगा 5 में x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करना होता है तो क्या करते हैं, 5x प्लस 5y। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी ये के से ये के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी के ऊपर, ये हो जाएगा के इंटू ए प्लस के इंटू बी। इसका प्रूफ आप देख सकते हैं, वेयर के इज एनी स्केलर नंबर, के हमारा कोई स्केलर क्वांटिटी है। इसका प्रूफ अगर करना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, के टाइम्स ए प्लस बी, और यहाँ आप फार्मूला यूज कर लीजिए, ए प्लस बी, ए मैट्रिक्स रख दीजिए ए आई जे प्लस बी मैट्रिक्स बी आई जे। ठीक है, अब यहाँ ऐड हो जाएगा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऐड हो गया तो कितना हो गया, ए आई जे प्लस बी आई जे हो जाएगा। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस फॉलो हो गया, डेफिनीशन। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला यूज कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, इसका डेफिनीशन यूज करिए। तो यहाँ इनसाइड के से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे में, और यहाँ पे अब क्या होगा,
ये जानते हैं हम नंबर्स में क्या होता है, जो बाहर कांस्टेंट है उससे दोनों में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये अब हो जाएगा k इंटू ए आई जे प्लस के इंटू बी आई जे। अब यहाँ ब्रैकेट अलग अलग लगा लीजिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का डेफिनीशन हम यूज कर रहे हैं। ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का डेफिनीशन यूज हुआ, अलग अलग हो गया ये। अब इसके मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर यूज करिए तो के बाहर हो गया ए आई जे प्लस यहाँ के बाहर हो गया बी आई जे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका के, ये हो गया मैट्रिक्स ए प्लस के मैट्रिक्स बी। तो ये हो गया आपका प्रूफ। कैसे के इंटू ए प्लस बी इक्वल टू के इंटू ए प्लस के इंटू बी हो गया। ठीक है, ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। प्रूफ इसका इरेज कर दे रहा हूँ। सेकंड प्रॉपर्टी में अगर दो स्केलर सम करके दिया हुआ है के प्लस एल, यहाँ इंटू ए है मैट्रिक्स, तो हम क्या करेंगे, के से ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा के इंटू ए प्लस एल से ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा एल इंटू ए। इसका भी प्रूफ सेम वैसे ही है जैसे पिछला हम लोगों ने किया था। यहाँ क्या है के एंड एल, वेयर के एंड एल आर ये क्या है स्केलर्स। ठीक है, प्रूफ अगर इसका करना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। यहाँ मैट्रिक्स ए है तो ये हो गया के प्लस एल, मैट्रिक्स ए की जगह ए आई जे मैट्रिक्स हो गया। ऑर्डर नहीं लिख रहे हैं, एम बाई एन लिखना होगा, आप लिख लीजिएगा। यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर यूज कर लीजिए तो यह हो गया के प्लस एल इंटू ए आई जे, के से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया के इंटू ए आई जे प्लस एल इंटू ए आई जे। अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस यूज करिए तो ये अलग अलग हो जाएगा, के इंटू ए आई जे प्लस एल इंटू ए आई जे। के कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ए आई जे प्लस एल बाहर हो जाएगा ए आई जे। यहाँ हो गया के ए प्लस यहाँ पे हो गया एल ए। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से कंप्लीट हो गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर। इसमें दो प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा, ये प्रॉपर्टी 1 है और ये प्रॉपर्टी आपका 2 है। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर्टी। अब हमें पढ़ना है कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए। अब प्रॉपर्टी हमारा आज कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें करना है कल के वीडियो लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम लोग मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन, मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आज के कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं इस पे बेस्ड, जो अभी तक हम लोगों ने जितनी चीज़ें पढ़ा हुआ है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। ठीक है, आज प्रॉपर्टी भी पढ़ लिया। तो एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में आता है या कभी कभी 4 मार्क्स में भी आ जाता है। एग्जाम्पल 8 में लिखा हुआ है इफ मैट्रिक्स ए। एक्सरसाइज के प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क रहेंगे एक्सरसाइज में, क्योंकि सब इसी टाइप के प्रॉब्लम दिए हुए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यही सब चीज़ें हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो एक एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता जाऊंगा और जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम है उसको आप खुद ही ट्राई करिए सॉल्व करने का। मैट्रिक्स ए हमें दिया हुआ है 8 4 3, ये फर्स्ट कॉलम है, 0 -2 6 ये सेकंड कॉलम है, एंड मैट्रिक्स बी हमें दिया हुआ है, फर्स्ट कॉलम में 2 4 -5 है, सेकंड कॉलम में है -2 2 1। हमें क्या करना है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट, कंडीशन क्या दिया हुआ है, 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b। ये हमें कंडीशन दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। हमें कौन सी मैट्रिक्स निकालना है, x मैट्रिक्स निकालना है। यहाँ ऑर्डर आप लिखना हो लिख लीजिए, ये 3/2 ऑर्डर का है, ये भी कितने ऑर्डर का है, 3/2 ऑर्डर का। तो x निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2x को ट्रांसपोज कर दीजिए राइट में, या ये रूल काम नहीं करता। एक्चुअल में हम लोग क्या कहते हैं, 2a का निगेटिव मैट्रिक्स ऐड कर देंगे ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, एडिंग निगेटिव ऑफ 2a बोथ साइड, ऐड हो गया। अब निगेटिव ऑफ 2a को 2a के साथ कर लो,
2a माइनस 2a हो गया ये, और ये प्लस 3x, और इधर हो गया 5b माइनस 2a। अब हम जानते हैं किसी मैट्रिक्स A में नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A ऐड करने पे हमें कौन सा मैट्रिक्स मिल जाता है, जीरो मैट्रिक्स। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, यहाँ हो गया जीरो मैट्रिक्स, प्लस 3x इक्वल टू हो गया 5b माइनस 2a। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, तो जीरो को किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो हमें सेम मैट्रिक्स मिलता है। तो ये कितना मिल गया हमें, 3x इक्वल टू हो गया 5b माइनस 2a। x की वैल्यू हमें मिल गया, 3 से यहाँ डिवाइड कर देंगे राइट साइड में, 5b माइनस 2a, ये हमारा हो गया x मैट्रिक्स। यही आप आंसर नहीं करेंगे, अभी इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा मैट्रिक्स वही हमारा हो जाएगा आंसर। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ 1/3 हो गया, ये ब्रैकेट है 1/3 क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट लगाए रहिए। 5 टाइम्स मैट्रिक्स बी करना, मैट्रिक्स बी में 5 से मल्टीप्लाई करना है, और 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब सभी एंट्री में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बी मैट्रिक्स में देखिए 5 से सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, 5 2 जा हो गया 10, पहला रो कंप्लीट करिए, तो यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया -10, 5 से सब में मल्टीप्लाई होगा 20, और वहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया -25, फिर हो गया 5 माइनस, या माइनस को मैं क्या कर दे रहा हूँ प्लस, -2 से मल्टीप्लाई करा देंगे किसमें, मैट्रिक्स ए में। मैट्रिक्स ए में -2 से मल्टीप्लाई कराइए, यहाँ देखिए कितना हो गया -16, ये हो गया 0, यहाँ -2 से मल्टीप्लाई हुआ -8, और यहाँ -2 से मल्टीप्लाई हुआ 4, यहाँ -2 से मल्टीप्लाई हुआ -6, यहाँ -2 से मल्टीप्लाई हुआ -12। ये दोनों ऐड कर लीजिए मैट्रिक्स, तो ऐड करने पे हमें कितना मिल गया, x की वैल्यू हमें मिल गया 1/3 बाहर है, एक मैट्रिक्स मिल जाएगा, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐड करेंगे, देखिए पहला वाला 10 -16 कितना आ गया -6, और दूसरा -10 + 0 -10 आ गया, और ये 20 - 8 12 हो गया, 10 + 4 कितना हो गया 14, और यहाँ -25 -6 ऐड होके हो गया -31, 5 और -12 कितना आ जाएगा -7। इसको 3 से इनसाइड डिवाइड करा लीजिए, ठीक है। इसको क्या करा लेंगे अब, 3 से इनसाइड डिवाइड, तो हमारा आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगा हमें, 3 से डिवाइड हो गया, ये हो गया -2, यहाँ 3 से डिवाइड हुआ -10/3 हो गया, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ हो गया 14/3, यहाँ हो गया -31/3, और यहाँ पे -7/3। ये हो गया आंसर। -2 4 -31/3 पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में -10/3, 14/3 एंड -7/3। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, अब एग्जाम्पल 8 आपका कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 9, इस टाइप का भी प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आ जाता है कभी कभी, और आपके एक्सरसाइज में भी प्रॉब्लम दिया हुआ है इस टाइप का। एग्जाम्पल नंबर 9 में लिखा हुआ है फाइंड x एंड y इफ़ x + y इक्वल टू, हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स लिख लीजिए, x + y इक्वल टू कौन सा मैट्रिक्स दिया हुआ है, 5 2 0 9, 5 2 0 9, एंड x - y एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, ये है 3 6 0 -1, 3 6 0 -1। हमें क्या करना है, फाइंड करना है x एंड y मैट्रिक्स, हमें x और y मैट्रिक्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे पहले, एडिंग, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड, तो एडिंग 1 + 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। ये जैसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करते थे, आपको याद होगा 10th में, उसी टाइप का कुछ है, ये समझ लीजिए। लेकिन यहाँ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो ये हो गया x + y + x - y, लेफ्ट में दोनों ऐड हो गया, और राइट में दोनों मैट्रिक्स ऐड करिए, तो 5 2 0 9 में क्या ऐड हो गया, 3 6 0 -1। यहाँ y से y
कैंसिल हो गया, या कहिए y माइनस वाई जीरो मैट्रिक्स हो गया, और x में x मैट्रिक्स ऐड होकर क्या हो गया 2x मैट्रिक्स, और y में y माइनस होकर के क्या हो गया जीरो मैट्रिक्स, और राइट में क्या हो गया, इसको ऐड कर लीजिए 8 8 0 8। तो ये 2x की वैल्यू मिल गया हमें, 2x को जीरो में ऐड करेंगे 2x मिल जाएगा, 2x की वैल्यू मिल गया 8 8 0 8, 2 से डिवाइड कर देंगे अब, x इक्वल टू कितना हो गया 1/2 8 8 0 8, और 2 से सब में डिवाइड हो गया तो ये हो गया 4 4 0 4। ये हमें मिल गया x की वैल्यू। ठीक है, एक आंसर हो गया हमारा। दूसरा आंसर, अब हम क्या करेंगे, हमें अब निकालना है y। तो x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहे हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1, या बाई इक्वेशन 1 से आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, चाहे पुट करके कर लो। इक्वेशन 1 से डायरेक्ट अब ले लीजिए, बाई इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या है x प्लस वाई इक्वल टू है 5 2 0 9, या फिर दूसरा काम कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1 माइनस 2। बहुत से ढेर सारे आपके पास कंडीशंस हैं, किसी से भी कर लीजिए आप। अब यहाँ हमें y निकालना है, तो निगेटिव ऑफ x दोनों तरफ ऐड कर दे रहे हैं। यहाँ पे हमने निगेटिव ऑफ x ऐड किया, और राइट में भी क्या ऐड कर देंगे निगेटिव ऑफ x। तो x माइनस एक्स ये क्या हो गया जीरो मैट्रिक्स हो गया, तो यहाँ हो गया y प्लस 0, और इधर राइट में देखिए तो 5 2 0 9 माइनस x की वैल्यू देख रहे हैं आप 4 4 0 4। अब y की वैल्यू निकाल लीजिए, इन दोनों मैट्रिक्स को y प्लस 0 y हो जाएगा, इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है तो 5 माइनस 4 कितना हो गया ये 1, 2 माइनस 4 कितना हो गया माइनस 2, 0 माइनस 0 0 हो गया, और 9 माइनस 4 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5। तो ये हो गया हमारा y मैट्रिक्स। अब लास्ट में दोनों का आंसर लिख लीजिएगा। x की वैल्यू हमें मिल गया, कितना मिला x की वैल्यू 4 4 0 4, और y की वैल्यू हमें मिल गया 1 माइनस 2 0 5। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर इसके बाद 10 है। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, 2 मार्क्स का प्रॉब्लम, एग्जाम्पल नंबर 10। और इस टाइप का भी क्वेश्चन दिया हुआ है आपके एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज में हम ढेर सारे क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ेंगे होमवर्क में, कुछ ही प्रॉब्लम मैं उसमें से कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स रहेंगे। ये भी सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये इस टाइप का मैं आपको प्रॉब्लम करवा दे रहा हूँ, इसलिए उसको मैं एक्सरसाइज में छोड़ दूंगा, आप करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 10 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है, इक्वेशन राइट डाउन कर लीजिए। 2 है, फिर ब्रैकेट वो मैट्रिक्स है x 5 और यहाँ 7 y माइनस 3 प्लस 3 माइनस 4 और ये 1 2 इक्वल टू 7 6 15 14। हमें x और y की वैल्यू निकालना है इसको सॉल्व करके। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर वाला कॉन्सेप्ट यूज करिए। 2 से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x 10 हो गया, 14 हो गया, 2y माइनस 6 हो गया, प्लस 3 माइनस 4 1 2 इक्वल टू 7 6 15 14। लेफ्ट वाला ऐड कर लीजिए मैट्रिक्स, सिंगल मैट्रिक्स बना लीजिए इसको। तो 2x प्लस 3 हो गया ये, और दूसरा वाला 10 माइनस 4 कितना आ गया 6, 14 प्लस 1 कितना आ गया 15, 2y माइनस 6 में 2 ऐड हो गया तो ये हो गया 2y माइनस 4, और राइट में हो गया 7 6 15 14। दो मैट्रिक्स इक्वल है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करिए तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल मिल जाएगा। एक मिल गया आपको 2x प्लस 3 की वैल्यू किसके इक्वल 7 के, यहाँ 6 6 के इक्वल है ही, 15 15 के इक्वल है, एंड 2y माइनस 4 इक्वल टू कितना मिल गया 14। इसको सॉल्व करिए, x निकाल लीजिए। तो यहाँ से हमें मिल गया 2x इक्वल टू 3 ट्रांसपोज हो गया, माइनस हो जाएगा 4 बचेगा,
x की वैल्यू कितना मिल गया हमें, 2 से डिवाइड हो गया तो ये हो गया 2। और यहाँ पे निकालिए 2y इक्वल टू -4 ट्रांसपोज हो गया 18 हो गया ये, y की वैल्यू कितना हो जाएगा 9। तो x और y की वैल्यू हमें मिल गया, ये आंसर कर लेंगे आप। एग्जाम्पल नंबर जो 11 आप देख रहे हैं इसको पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है 2 फार्मर्स रामकिशन एंड गुरचरण सिंह कल्टिवेट्स ओनली 3 varieties of rice namely बासमती, परमल एंड न्योरा। ठीक है, द सेल इन रुपीज़ ऑफ दीज varieties of rice by both the farmers in the month of September and October are given by the following matrices A and B। तो इसमें आपको दिया हुआ है सितंबर में सेल कितना हुआ डिफरेंट टाइप ऑफ राइस का, ठीक है, और दिया हुआ फिर अक्टूबर सेल्स। तो अगर मैट्रिक्स ए पे फोकस करिए, बुक में देखिए तो मैट्रिक्स ए हमें दिया हुआ सितंबर सेल्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ इन रुपीज़ में, बासमती पहले कॉलम में है, दूसरे कॉलम में परमल, तीसरे कॉलम में नौरा। ठीक है, और पहला जो रो फर्स्ट रो बता रहा है वो रामकिशन है उसके फार्मर, और दूसरे वाले के फार्मर कौन है, गुरचरण सिंह। ठीक है, तो पहले वाले में अमाउंट देखिए तो 10,000 है, रामकिशन वाला देखिए तो 10,000, फिर 20,000, फिर 30,000। फिर गुरचरण सिंह का अगर देखिए तो 50,000, 30,000, 10,000 ऐसे दिया हुआ है। अक्टूबर सेल में देखिए सेम वैसे ही मैट्रिक्स बी बनाया गया है, लेकिन उसमें अमाउंट डिफरेंट है। और पहले रो में देखिए रामकिशन लिखा हुआ है, दूसरे वाले रो में गुरचरण सिंह का ही दिया हुआ है। हमें क्या करना है, पहला प्रॉब्लम पूछ रहा है फाइंड द कंबाइंड सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वैरायटी। ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू कंबाइंड सेल्स हमें बताना है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, मैट्रिक्स ए प्लस बी निकाल लीजिएगा आप, सिंपल है। तो हमें मिल जाएगा कंबाइंड सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर मंथ में फॉर ईच फार्मर इन ईच वैरायटी। ठीक है, सेकंड वाला जो दिया हुआ है फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। पूछ रहा आपसे डिक्रीज कितना हुआ सेल में, सेल्स में डिक्रीज कितना हुआ, कितना सेल डिक्रीज हुआ फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, सितंबर टू अक्टूबर में। तो हम क्या करेंगे, सितंबर वाले मैट्रिक्स में से माइनस कर देंगे, अक्टूबर वाला मैट्रिक्स में सब निकाल लेंगे ए माइनस बी। तो ये हमें पता चल जाएगा कि कितना डिक्रीज हुआ इन सेल्स ऑफ फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। एंड थर्ड वाला जो दिया हुआ है क्लियर हो गया होगा, ए माइनस बी निकाल लेंगे दूसरे में, है ना। थर्ड में दिखा हुआ है इफ़ बोथ फार्मर्स रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रास सेल्स कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। अक्टूबर वाले मंथ में हमें प्रॉफिट निकालना है, और कह रहा कि 2% का दोनों लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, ऑन ग्रास सेल रामकिशन को भी और गुरचरण सिंह को भी 2% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो अक्टूबर मंथ का निकालना है, तो मैट्रिक्स बी हमें दिया हुआ है, तो हम उसका क्या निकाल लेंगे, 2% ऑफ मैट्रिक्स बी निकाल लेंगे, मीन्स 2/100 इंटू मैट्रिक्स बी। तो 2/100 से या कहिए 0.02 से सभी मैट्रिक्स बी के सभी एंट्री में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं थर्ड वाले का आंसर देख सकते हैं, उसको सॉल्व किया गया है। 0.02 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो एक मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब ये मैट्रिक्स हमें क्या बताएगा, प्रॉफिट। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें लिखा हुआ उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस तरीके से सभी एग्जाम्पल 11 तक आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आप हेडिंग देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यही हम कल स्टार्ट करने वाले हैं। और एक्सरसाइज में देख लीजिए, एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 में इसमें आप प्रॉब्लम नंबर 1, 2, उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 5, 6 आपका इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये जरूर करिएगा। 6, 7, प्रॉब्लम नंबर 8, प्रॉब्लम नंबर 9, 10, 11, 12 तक आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा। इतना प्रॉब्लम आप कर सकते हैं, जिसमें अभी क्वेश्चन 3 आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने अभी मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ाया आपको। इसमें से अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बता सकते हो कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो लेक्चर डियर फ्रेंड्स।